एज्योर क्लाउड महाद्वीप पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर बसी एक अलग ही दुनिया थी। वहां 4 सबसे घातक क्षेत्रों में से एक काली पहाड़ी थी, जिसे मौत की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। यहां कल्पनाएं भी कदम रखने से डरती थी। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर जो भी गया वो कभी जीवित लौटकर नहीं आया। पिछले 3 वर्षों के दौरान उस पहाड़ी पर जाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जिनमें 3 संप्रभु रैंक के अत्यंत शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। उसी समय धुएं, लाशों और रक्त की उस घाटी पर एक काले वस्त्रधारी योद्धा सीने पर अनगिनत घावों की गवाही लिए काली पहाड़ी की एक चट्टान से टिके खड़ा था। हवा में लहराते उसके काले बालों और शांत आंखों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह अधमरी सी प्रतीत होती काया अभी भी एक तूफान को जन्म दे सकती थी। उसका कद लगभग 6.5 फीट का था। गठीला बदन, गोरा रंग, वो बिल्कुल किसी देवता की तरह नजर आता था। उसके शरीर की बनावट इतनी आकर्षक थी कि कोई भी लड़की उसे पहली नजर में अपना दिल दे बैठ सकती थी। लेकिन इस समय उसके काले कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी छाती फूल गई थी और सांसें भारी होती जा रही थी। उस लड़के का पूरा शरीर और मांसपेशियां हल्की हल्की कांप रही थी, जो साफ तौर पर थकावट का संकेत दे रही थी। अगर वहां पर वो चट्टान न होती तो शायद वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। हालांकि उसकी आंखें एकदम ठंडी और शांत थी। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में लाशों का ढेर था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी अभी एक भयानक युद्ध लड़ा हो। जिस लड़के ने कभी जीवन बचाने की कला सीखी थी, आज वही योद्धा बनकर जीवन छीनने के लिए खड़ा था। और उसके सामने खड़ी थी एक अंधेरी भीड़, जिसने उसके लिए रास्ता बंद कर रखा था। इस भीड़ में से एक व्यक्ति की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंजी। अथर्वदेव, अब तुम चारों ओर से घिर गए हो। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम आकाश विश्वमोती हमें सौंप देते हो तो शायद हम तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं। एक और आवाज उस लड़के के कानों में पड़ी। अथर्वदेव, इतने जिद्दी मत बनो। आकाश विश्वमोती इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और तुम इस पवित्र वस्तु के योग्य नहीं हो। भीड़ से इसी तरह